हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। आपकी नीट 2021 की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी और मुझे पता है पिछले एक साल की ड्यूरेशन में इस वक्त आप सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जबकि आपको यह चीज पता चला कि आपको एक महीना 11 दिन और मिल जा रहा है। 1 अगस्त की जगह 12 सितंबर को नीट हो रहा है, तो आपकी जो मोटिवेशन है वो पूरा बढ़ के आप इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो। जो आपको वरी आ रही है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो वरी आ रही है कि नीट के नए पैटर्न के अकॉर्डेंस में हम लोग जो है अपने आप को अडेप्ट कैसे करें, ये हम अच्छे से डिस्कस करने वाले इस वीडियो में और स्पेसिफिक अटेंशन देंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस को, जो कि कहीं ना कहीं नया चीज जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। 15 में से 10 जो आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। ठीक, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं देखो बहुत ब्रीफ में ये वीडियो एंड करूंगा जिससे आपको इससे कुछ बेनिफिट मिले और इसको आप कुछ इंप्लीमेंट कर सको, इससे कुछ टेक होम मैसेज ले सको। ठीक, तो पहली चीज आपको समझना है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी इसलिए डिवाइड किया क्योंकि सारे बोर्ड्स जो है, नीट आपका एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है और उसमें सारे जो बोर्ड्स के डिफरेंस जो है सिलेबस को उसको एकोमोडेट करने के लिए आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी डिवाइड किया गया। जाहिर सी बात है, अगर सेक्शन ए में आपको 35 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और सेक्शन बी में 15 में से केवल आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो सिंपल बात है यार, सेक्शन बी थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सिंपल सी बात है यार, क्योंकि आपको ऑप्शन भी तो दिया जा रहा है, यहां पर एक अपॉर्चुनिटी भी तो है। अगर आपको 35 में से 3 क्वेश्चन नहीं आते तो यार आपके वो 3 तो गलत होंगे ही। अब अलग बात है तुक्का मार के मतलब कि वो सही हो गया वो अलग बात है, लेकिन 3 तो आपको नहीं आते तो वो आपके जाएगा ही जाएगा नंबर उसका। यहां पर क्या है, अगर आपको 15 में से 4 क्वेश्चन भी नहीं आते तब भी आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको अटेम्प्ट 10 करना है अगर आपने ढंग से अटेम्प्ट कर दिए। ठीक, तो ये टेंशन नहीं लेना है आपको। डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आई नो इट, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चांसेस हैं, आई नो इट, बट सिंपल सी बात है, आपको एक अपॉर्चुनिटी भी तो दी जा रही है सेलेक्ट करने का। देखो, अब हम लोग बिल्कुल काम की बात करेंगे, कहां आप फंसने वाले हो, कहां आप दिक्कत फंसने वाले हो। अब जो लोग जेई वाले बच्चे होते हैं उनका एकदम उनका जो प्रिपरेशन कराई जाती है मॉक टेस्ट में, उसमें होता है यार कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है पैटर्न पेपर में, और जो है मतलब कि आप समझो कि कोई भी नई चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, है ना। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके, है ना। नीट में आपकी जो प्रिपरेशन आज तक आप करते आए हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब से करते आए हो, आपको पता था एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं +4 -1 के साथ। ठीक, तो अब आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या आप यहां पर गलती करोगे, उसको इंप्रूव कैसे करना है। ये चीज अगर आप कर लो तो मैं आपको श्योर बता रहा हूं बाकी के बच्चे यहां पर गड़बड़ करेंगे। देखो, मैं अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूं, जब मेरा एम्स का एग्जामिनेशन था, देखो हम लोग जो एम्स का एग्जाम था 200 क्वेश्चन का भी वो भी पेपर होता था और उसमें फिजिक्स जो था डिफिकल्ट आता था, हमें पता था डिफिकल्ट आता था। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन किए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम लोग एम्स का एग्जाम देने गए 27 जो था 27 या 28 मई 2017 की वो डेट थी, है ना, 21 दिन आफ्टर नीट 17, और उस वक्त जो पेपर का लेवल आया था, लोग बोले जो कि पीसीबीएम वाले भी थे कि भाई जेई एडवांस से भी मुश्किल आ गया पेपर। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने आपको बताया है, ये पहले भी बताया है, मैंने पूरे फिजिक्स में 10 सवाल छोड़े थे जो मेरे को नहीं आते थे, लेकिन मैंने दिमाग यूटिलाइज किया। मैंने वो सवाल किए, उन सारे जो 60 सवाल होते थे, है ना, 60 में 20 आपके असर्शन रीजन होते थे और 40 हमारे वो होते थे जो एमसीक्यू टाइप होते थे, +3 जो +1 और -1/3 मार्किंग के साथ। ठीक, तो मैंने वो अटेम्प्ट किए जो क्वेश्चन जो मुझे लगा कि इसमें मेरा टाइम भी कम लगेगा और मुझसे हो भी जाएंगे। मैंने कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले छुए ही नहीं क्वेश्चन लास्ट तक, और आई एम हैप्पी कि मैंने वो चीज नहीं किया, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं बचता, आता हुआ भी गलत होता। तो यहां पर आप गलती क्या करोगे इससे आप समझो। देखो, टाइम विल बी अप्रोप्रिएट क्योंकि आपको करना है 180 क्वेश्चन ही है। बस दिक्कत क्या हो गई कि ये जो आपके 15 क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्पल ले लूं, बायो में ले लूं, केमिस्ट्री में ले लूं, फिजिक्स में ले लूं, तो यार 15 क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लेवल आता है, देखो आपको रेडी रहना है, क्योंकि देखो अगर आप रेडी हो और लोग रेडी नहीं है और थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है तो एज आपको मिल जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, मेरा एम्स का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन और लोगों का जो पेपर था वो मेरे से भी बहुत खराब गया था, तो रिलेटिवली मेरा बहुत अच्छा गया था। मेरी रैंक ऑल इंडिया 33 आई थी। नीट में मेरा पेपर 2017 में अच्छा गया था, जो नंबर थे 655 मार्क्स थे, डिसेंट नंबर थे, लेकिन तभी और लोगों का पेपर आसान था और अच्छा गया था, और इसलिए जो रैंक थी मेरी 10 टाइम्स पीछे चली गई 2016 के लेवल से। वैसे ही नीट 2020 आसान पेपर बना, एज वेल एज कंपटीशन भी बढ़ गया, इसलिए 2 लोगों के 720 नंबर आए और जनरल का एम्स दिल्ली का कट ऑफ 705 किया। ठीक है, तो अगर डिफिकल्ट होता है तो चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि सबके लिए डिफिकल्ट है। आई होप यू आर एबल टू गेट दिस। तो इसमें टेंशन लेने वाली एकदम बात नहीं है।
आपको केवल अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और आपको रेडी रहना है साइकोलॉजिकली, मेंटली आपको अडेप्ट करते रहना, कि आपको बस रेडी रहना है कि अगर पेपर मुश्किल आ गया, फिजिक्स में यार एकदम ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो 3 मिनट का है, या आप रेडी रहना है जिसमें आपको 3-4 मिनट लग जाएगा, आपको रेडी रहना है कि आपको लास्ट में करना है जब आप बाकी सारे सवाल कर लो। ठीक, तो अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, सिंपल सा बात है। आप यार जो भी आपकी कोचिंग का मटेरियल, मैं आपको 2 चीजें बता दे रहा हूं, 2 चीज आप कर सकते हो। पहला तो अपना जो भी कोचिंग का मटेरियल जो भी है, जहां से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, वहां आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में आप कोई भी 15 क्वेश्चन लो, है ना, और एक टाइमर सेट करो। ठीक, फिजिक्स में आपको 10 क्वेश्चन कर रहे हैं 15 में, सेट बी टाइप में प्रैक्टिस बता रहा हूं आपको, और इस 10 क्वेश्चन को करने के लिए आप 15 मिनट का टाइमर सेट करो। ठीक, केमिस्ट्री में आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए जो 15 में से चूज करोगे उसमें आप 10 मिनट का टाइमर चूज करो, और बायो में ये 10 सवाल सॉल्व करने के लिए आप 5 मिनट का टाइमर खुद से लगा दो। ठीक, और इसके बाद अपनी जो प्रिपरेशन, जो आप ये जो टेस्ट दे रहे हो, बिल्कुल टाइमर के साथ दो। ठीक, अब यहां पर आपकी प्रैक्टिस क्या हो रही है, एक तो प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आपकी आंखों से गुजरेंगे और आपको टेंशन नहीं होगा, पहला चीज ही आपकी प्रैक्टिस हो रही है। दूसरी आपकी क्या प्रैक्टिस हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट, कम टाइम में कौन सा क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन नहीं करना हमें। ठीक है, जैसा मैं बोलता हूं नीट की प्रिपरेशन में भी, सिलेबस में 80-20 रूल और ये सारी चीजें बोलता हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या पढ़ना, ये तो अच्छी बात है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि क्या नहीं पढ़ना। आपको आई रूडोल्फ, ट्रूमैन, बड़े बड़े मॉड्यूल्स नहीं पढ़ने। वैसे ही यहां पर आपको अगर 15 क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन मिल जा रहा है जो कि बहुत मुश्किल है, तो आपको लीव कर देना, आगे बढ़ जाना है ना, बट एट द सेम टाइम जो आपको क्वेश्चन हो जा रहा है उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सोचने में कि कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा मैं कर लूं जिसमें मेरी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि जो मेरे को और बिल्कुल डेफिनेट के साथ आंसर आ रहा हो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। होगा क्या ना, देखो आपके पास ये 60 क्वेश्चन है ना, और इन 60 क्वेश्चन में से आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप टोटल 40 मिनट ही दे सकते हो इन 60 क्वेश्चन के लिए, याद रखना। अब आप ये सोच लोगे कि आप टाइम अपना लगा के एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके भाई मैं वही गोला भरूंगा जो कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं, भूल जाओ, आपका पेपर ही खत्म नहीं होगा। और मान के चलो अगर पेपर थोड़ा 10 मिनट जल्दी कलेक्ट हो गया, फिर आपको 10 मिनट लेट एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने दिया, फिर आपका थोड़ा टेम्परेचर आ गया, आपको कहीं आइसोलेट कर दिया, कुछ भी इशू आ गया, या फिर आप वॉशरूम चले जाते हो, थोड़ा टाइम लग जाता है, आपको वॉशरूम दूर होता है, तो मैं कह रहा हूं आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए दोस्तों, वो 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करने की होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, अपने आप को जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे, ये टाइमर लगा के सेट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप कर लोगे दोस्तों, 15 में से 10 मैं आपको जेईई मेंस के भी दूंगा ना क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आप कर लोगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है दोस्तों, वो कर लोगे। लेकिन सवाल ये है, क्या आप वो क्वेश्चन टाइमर के साथ सेलेक्ट करने के साथ उस प्रेशर में सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। इसका बेस्ट है प्रैक्टिस। ये तो आपने एक चीज कर लिया कि कोचिंग के साथ आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि भाई अगर आपको खुद से सॉर्ट नहीं करना, ये जो भी क्वेश्चंस हैं हॉट्स आपको सॉर्ट नहीं करने, या फिर आप चाहते हो कि भाई हम लोग आपके लिए सॉर्ट कर दें कौन कौन से क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए, और पूरा ये टाइमर के साथ भाई, जिससे आपका केवल काम हो जाए कि आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, कोई भी आप चाहते हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, आपको कुछ नहीं करना है, उस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद, चाहे आप एनसीईआरटी से कर रहे हो, कोई भी कोचिंग से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हो, ठीक। उसके बाद उसको रिवाइज करने के बाद आपने केवल उस चैप्टर का 35 क्वेश्चंस सेट ए का, ठीक है, और 15 क्वेश्चन सेट बी के, और ये जो 15 क्वेश्चन सेट बी के, इसके हम लोग आपको 2 सेट दे देंगे, तो मतलब आपने टोटल 35 प्लस 15 प्लस 15, ठीक है। तो आपके जो करीब करीब आपने 65 क्वेश्चंस है, ये टाइमर के साथ कर लिया। अब मैं बायो की बात कर लूं, ठीक है, तो बायो में आपका ये जो पूरा टाइमर लगेगा ना, ये आप मान के चलो करीब करीब आपका 30 मिनट्स का टोटल टाइमर लगेगा। तो आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, आपने 1.5 घंटे में 2 घंटे में रिवाइज किया, प्लस आप 30 मिनट्स लगा के टाइमर लगा हुआ साथ में मिला हुआ, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपकी बायो बहुत अच्छे से बन जाएगी। वैसे ही केमिस्ट्री में, वैसे ही फिजिक्स में। अब आप रेडी हो गए। इसके साथ साथ क्या कर लो आप, हम लोग आपको पूरे 10 जो हैं नए पैटर्न में 22 जुलाई से जो टेस्ट हैं वो हम लोग आपको अवेलेबल करा देंगे। पहले जो 5 टेस्ट होंगे वो आपके पार्ट टेस्ट होंगे, है ना, और जो लास्ट के 5 टेस्ट होंगे वो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। इसमें सब डिटेल सॉल्यूशन नए पैटर्न पे होंगे। सेम चीज आपको देखो, इसमें देखो, इसमें आपको खुद ही से प्लान करना है। 180 मिनट मिलेगा, कोई सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं दूंगा मैं आपको कि भाई कि फिजिक्स में आपको
15 ही मिनट देना है सेक्शन बी के लिए, नहीं, ये आपको अब डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम किसके लिए देना है, अपनी जो इफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है सेक्शन बी के फिजिक्स के 15 क्वेश्चन 15 मिनट में करने के लिए, 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 15 मिनट में करने के लिए, केमिस्ट्री में सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन जो है उसको आपका 10 मिनट में करने के लिए, और बायो में सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन 5 मिनट में आपको करने की अगर आपकी प्रिपरेशन है, तो आप साइकोलॉजिकली देखो, मैंने तो इवन ऐसे प्रिपरेशन की थी कि अगर नीट में आपको सामने घड़ी नहीं मिली, आपका ऐसा सेंटर मिला जहां पर आपको घड़ी नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? आप यार छोड़ थोड़ी नहीं दोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको टेंशन हो जाएगा। हो सकता है आप 1.5 घंटे में पेपर निकाल दो, आपको लगे कि यार टाइम बहुत तेज भाग रहा है, और फिर आपको बाद में समझ में आपने गोले भी भर लिए, यार टाइम तो 1.5 घंटा बचा है। ठीक है, तो ये यार हम लोग प्रैक्टिस करते थे। इसके अलावा यार जो आपका सितंबर में होगा पेपर, यार उस वक्त बहुत ह्यूमिडिटी रहेगी, गर्मी रहेगी, मास्क भी पहनोगे, तो आपको, मैं जैसे प्रिपरेशन करता था तो एसी पंखा सब बंद करके, ठीक है, एकदम मैं बिल्कुल ऐसे सोच के, और ओएमआर शीट मेरी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पता है, वो भी 2 साइडेड की, एक साइड नहीं 2 साइडेड का, मैंने वो अपलोड कर दिया, देख लेना उसे आराम से, है ना, वो अपलोड कर दिए। तो उसमें मैं खुद भी ओएमआर खूब सारे मैंने करीब ऐसे इतने मोटे मोटे जो है पैकेट बंडल्स मैंने सॉल्व किए हुए ओएमआर शीट्स के, जो भी मैं सॉल्व करता था क्वेश्चन। तो ऐसे जब आप लोग करोगे प्रिपरेशन, तब आपकी जो नीट में है वो आप बाकी लोगों से, इट इज ऑल अबाउट कंपटीशन, इट इज नॉट अबाउट हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, it is how well you are prepared relative to others that matters. It is how well you attempt the paper as compared to others. अगर बाकी लोग डिप्रेस हो जा रहे, डिमोटिवेट हो जा रहे पेपर देख के, उसका लेवल अगर इनकेस मुश्किल आ गया, देखो किसी को नहीं पता है कि कैसा आने वाला है, इनकेस मुश्किल आ गया, बाकी लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, लेकिन आप दृढ़ निश्चय के साथ अच्छे से अटेम्प्ट करते जा रहे हो, एकदम अपनी फोकस के साथ आपकी प्रिपरेशन है, आपको गर्मी से डर नहीं लगता, आपको ये चश्मे पर जो फॉग जम जाता है उससे डर नहीं लगता, आपकी प्रिपरेशन है, आपको पता है कि ऊपर जो मास्क होता है, सब प्रिपरेशन से बार बार आएगा कि आपको वहां पर दबाना पड़ेगा, जिससे आपका जो नेजल वो है ना, जिससे आपका जो सांस है वो ऊपर जाके कंडेंस ना हो, ठीक है, फॉग ना बने। तो ये सब आपकी जब प्रिपरेशन होगी तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक, तो इन शॉर्ट आप टेक होम मैसेज है पहला तो देखो, आपको जो ये सेट बी का, जो देखो सेट ए का तो ठीक है आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, आप करते हैं उसको बहुत दिक्कत नहीं है। सेट बी के बारे में मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं। पहला तो आप हॉट्स जो है, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस आप 15-15 के सेट करो, है ना, और उसको टाइमर के साथ सॉल्व कर लो, या तो ये कर सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा चीज है वो ये है कि दूसरा, हम लोग जो है आपके लिए, हम लोग ने आपकी रिक्वेस्ट पर ये सारी जो प्रॉब्लम है, इसके लिए नीट चैलेंजर बैच है, मैंने आगे थोड़ा सा 2 मिनट में आप पूरा अच्छे से समझाया हुआ, आप देख लो कैसे उसमें सेक्शन बी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, या तो ये कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप फुल टेस्ट दे रहे हो, ओएमआर मेरे टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो, दोनों साइडेड का ओएमआर है ना, और नए पैटर्न वाला 200 क्वेश्चन वाला ओएमआर है। जैसे आपको फिजिक्स में 36 से 50 क्वेश्चन आपको अलग वो रंग में उसका बैकग्राउंड हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी आपको दिख जाए उसमें ना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई आपकी टेंशन नहीं होने वाली है, पूरी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं जो सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन है उनको हम लोग ने कैसे एकोमोडेट किया है नीट 2021 चैलेंजर बैच के अकॉर्डिंग में। तो एक मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अगर आपको वेबसाइट से लॉगिन करना है नीट उड़ान में, तो आप वेबसाइट पे चले जाएंगे www.neetudan.com। उसके बाद यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगता है तो ऑर्गेनाइजेशन कोड इज NUDAAN। सो N उड़ान इज द ऑर्गेनाइजेशन कोड, और फिर अपना जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उससे आप लॉग इन कर लेंगे। अब आप यहाँ पर आप इस कोर्स में चले गए। नाउ लेट्स से आई हैव टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट मोल कंसेप्ट सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन। नाउ आई क्लिक ऑन अटेम्प्ट दिस टेस्ट। जैसा आपने देखा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, जिससे कि आप बार बार अपना जो आपने पहली बार लेट से गलती किया फिर से अटेम्प्ट करना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग है। ट्राई करो कि पहले बार में ही आप टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग में अटेम्प्ट कर लो, लेकिन तब भी आप चाह रहे हो बार बार अटेम्प्ट करना, तो इट इज एन ऑप्शन विच इज बीइंग गिवन टू यू। नाउ इसमें आप देख सकते हो कि सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप अच्छे से क्लियरली पढ़ लेना। एंड आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल दी क्वेश्चंस। और इसमें देखो क्लियरली लिखा है यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 मिनट का रहेगा और 40 मिनट का ये आपका इसका जो वेटेज होगा। ऐसे ही हर एक चैप्टर से हम लोग 2-2 सेट बनाएंगे सेक्शन बी के। सो अप्रोक्सीमेटली 100 चैप्टर्स हैं, तो 215 क्वेश्चंस के सेट बनेंगे। जो फिजिक्स में है टाइम लिमिट वो 15 मिनट रहेगा 10 क्वेश्चन को चूज करके करने में।
केमिस्ट्री में जो टाइम लिमिट रहेगा वो जो रहेगा वो 10 मिनट रहेगा, और बायो में 5 मिनट रहेगा 10 क्वेश्चंस करने में, लेकिन आपको इसमें से चूज करना है। सो दिस इज गोना ट्रेन यू कि नीट में आपको जो 200 क्वेश्चंस है उसमें से 180 अटेम्प्ट करने, आपके पास टाइम 180 मिनट ही रहेगा, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा आप टाइम कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहे हो, इसलिए हम लोग ने टाइमर सेट किया जो कि चलता रहेगा। जब आप ये टेस्ट में चले जाओगे तो इसको आराम से आप देखो, आपका ये देखो ऊपर जो है ये चल रहा है टाइमर, और आपको 10 मिनट दिया गया है। टॉप राइट साइड पे लिखा हुआ है कि कितना आपके पास जो टाइम है वो बचा हुआ है, और यहाँ पर आपका टाइमर इस क्वेश्चन के लिए कितना चल रहा है आराम से आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप आराम से देखो लोअर राइट साइड पे जो है ये आपका ये बता रहा है आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, फाइन। तो आपने लेट से इसमें से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए, मैं रैंडमली कुछ भी क्लिक कर दे रहा हूँ, है ना। और आपने जैसे ही यहाँ पर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद आप फिर से अगर क्लिक करोगे क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करने के लिए, तो देखो टॉप पर आ गया, यू कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन 10 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, क्लियर प्रीवियस रिस्पॉन्स, क्लियर प्रीवियस आंसर्स टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने जब ये 10 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर दिए, इसके बाद आप लोअर राइट साइड से यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे अपना टेस्ट, ठीक है। अब जब आपका ये टेस्ट जो है ये सबमिट हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आपको पूरा इसका एनालिसिस करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप इसका व्यू सोल्यूशन कर सकते हो। सारे जो क्वेश्चंस आप जैसे देख रहे हो डिटेल्ड सोल्यूशन दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन का, आप कोई भी रैंडमली उठा लो क्वेश्चन, सबके डिटेल्ड सोल्यूशन आपके दिए गए हैं, जिससे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी दोस्तों क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं, इसमें जैसे आपने खोला, ये आपने आराम से जो है इस जो नीट चैलेंजर बैच है इसको खोला, और आपने जो भी टेस्ट दिया था जैसा भी मैंने दिया, तो इसमें पूरा आपकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, आपके स्टैट भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे कि आपको कितना टाइम लगा, ठीक है, रिजल्ट कितनी देर में डिक्लेयर होगा, और जितने भी लोग देंगे वो टेस्ट उसमें से आपकी रैंकिंग भी आ जाएगी। तो कोई भी टेंशन लेने वाली दोस्तों बात ही नहीं है इस अगर आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। रेगुलरली सेक्शन बी और सेक्शन ए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो हम लोग 5 फुल सिलेबस टेस्ट जो हैं वो लेने वाले हैं, एज वेल एज 5 पार्ट सिलेबस टेस्ट लेने वाले हैं। अगर आपकी इनको अच्छे से आप लगा रहे हो, सीरियसली कर रहे हो, मैं श्योर बता रहा हूँ आप बाकी जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनसे एक डेफिनेट एज लेने वाले हो। लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सको, इसलिए आपको रैपिड रिवीजन डिजिटल नोट्स दिए गए हैं, एज वेल एज मेडिफ्लिक्स का जो है क्वेश्चन जो है वीडियो बैंक दिया जा रहा है, जिसमें 200 घंटे में सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड जो है कंटेंट अवेलेबल होगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सको, फाइन। इसके अलावा हम लोग कुछ और फीचर्स भी ऐड करेंगे, जल्दी आपको बताएंगे। जो हमारे पुराने स्टूडेंट जितना जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उनको विदाउट एनी प्राइस इंक्रीमेंट सारे जो हम लोग नए फीचर्स लाने वाले हैं उसमें उनका उसको कंप्लीटली जो है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस दिया जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई बिलीव इससे आपकी हेल्प हुई हो, आप समझ पाए होंगे कि भी जो आपका सेक्शन भी है इसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन टेलिंग यू, जाइए आप नीट उड़ान पर जाइए और होम पर जाके आप होम पर आपको टॉप पे दिख रहा होगा, यहाँ पर स्टोर पे जाइए और नीट चैलेंजर बैच को आप एनरोल करिए। याद रखिए जो आपको अभी प्राइस जो भी प्राइस दिख रहा है वो मिनिमम प्राइस है। हम लोग प्राइस बाद में कम नहीं करते। हमारा मानना जो हमारे साथ पहले जुड़े हैं बच्चे वो हमें ट्रस्ट कर रहे हैं एंड उनको कहीं ना कहीं एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट काइंड ऑफ कह लीजिए या फिर एक उनको बेनिफिट मिलना चाहिए उन लोगों से जो कि लेटर ज्वाइन कर रहे हैं। सो डू एनरोल as soon as possible and this is gonna help you for sure and this is be gonna much more than the worth of the price. I am sure that is gonna be there. Thank you very much for watching. Bye bye guys.